हिंदुत्व, पार्टियों की तोड़फोड़ और कानून बदलने के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में जनता ने फर्श पर ला दिया है। विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी ऐसी फंसी कि महाराष्ट्र में उसे 60% सीटों का नुकसान हो गया। बीजेपी को महाराष्ट्र में इतना नुकसान क्यों हुआ, आज इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में बीजेपी को महज 9 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है, जबकि 2019 में बीजेपी 23 सीटों पर जीत कर आई थी। इस चुनाव में बीजेपी के महज 2 ही पुराने कैंडिडेट जीत कर आए हैं। नितिन गडकरी और रक्षा खड़से के अलावा कोई भी अपनी सीट नहीं बचा पाया। अब बात करते हैं बीजेपी की हार की वजहों की। सबसे पहले संविधान बदलने के नैरेटिव को नहीं तोड़ पाई महायुति। विपक्ष ने इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने का नैरेटिव काफी जोरों से उठाया, जिसको बीजेपी तोड़ने में असफल रही। विपक्ष ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे का महाराष्ट्र में जमकर इस्तेमाल किया और लोगों में यह विश्वास जगाया कि अगर बीजेपी 400 पार करती है तो वो संविधान को बदल देगी। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बात को माना है। ये जो कंसोलिडेशन है, इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा, और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए। ये बात भी निश्चित है। विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग। इस चुनाव में शरद पवार द्वारा की गई सोशल इंजीनियरिंग ने भी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। पवार की सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत मराठा, दलित और मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी के हिस्से में पड़ गए। संविधान बदलने और आरक्षण के मुद्दे ने भी बीजेपी के खिलाफ मराठा, दलित और मुस्लिम वोटों को खड़ा कर दिया, जिसके बाद बची कुची कसर मनोज जरंगे पाटिल ने मराठा आंदोलन के साथ कर दी। जरंगे द्वारा महायुति को काफी नुकसान पहुंचाया गया। पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों की सहानुभूति। महाराष्ट्र में पूरा माहौल उस वक्त बदल गया जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को दे दी गई। शिवसेना तोड़ने का सीधा आरोप बीजेपी पर लगा। महाराष्ट्र ने ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी थी। शिवसेना के टूटने के बाद उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों की सहानुभूति देखने मिली। जिस तरह उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ा था, उसके बाद लोगों को यह लगा था कि उद्धव ठाकरे के साथ बहुत गलत हुआ है। महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे के एपिसोड से अभी उभरी ही नहीं थी कि शरद पवार की पार्टी भी टूट गई। इस टूट का आरोप भी बीजेपी पर ही लगा, जिसके बाद जनता और भी बीजेपी से नाराज हो गई। 80 साल के शरद पवार के प्रचार करने के चलते उनके प्रति लोगों में सहानुभूति काफी ज्यादा बढ़ गई। किसानों के गुस्से को नहीं समझ पाई बीजेपी। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उत्तर महाराष्ट्र में प्याज का मुद्दा छाया रहा। मराठवाड़ा और विदर्भ में कपास और सोयाबीन के मुद्दे भी चर्चा में रहे। प्याज के मुद्दों को सीधे तौर पर महागठबंधन पर चोट के तौर पर देखा गया है। निर्यात प्रतिबंध के खिलाफ किसानों में भारी गुस्सा था। बीजेपी इस रोष को कम करने में कामयाब नहीं हो पाई। स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज। 2014 और 2019 की तरह बीजेपी इस चुनाव को नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने के लिए उतरी थी। जानकारों के अनुसार 2014 और 2019 में ही मोदी लहर थी। महाराष्ट्र में बीजेपी इसको समझ नहीं पाई और स्थानीय मुद्दों पर कोई भी काम नहीं किया गया। कोल्हापुर की सभा में देवेंद्र फडणवीस ने तो सीधे तौर पर कहा था कि इस क्षेत्र में चुनाव साहू महाराज बनाम संजय मांडलिक नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। तो ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके चलते इस चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। अब देवेंद्र फडणवीस ने अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने की बात कही है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे बीजेपी इन सारे मुद्दों से टैकल करेगी, ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि और किन किन वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को बड़े पैमाने पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक शेयर करें।